हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है चैप्टर रियल नंबर्स एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। ओके तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हमें ये कहना चाह रहा है कि हमें यहां पर टू नंबर्स गिवन है, एक ये वाला और एक ये वाला। हमने एक्सप्लेन करना है कि ये कॉम्पोसाइट नंबर है। ठीक है, ये हमने एक्सप्लेन करना, मतलब ये कॉम्पोसाइट नंबर तो है, हमने एक्सप्लेन करना है। ओके तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था कि कॉम्पोसाइट नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जो वन और खुद के अलावा किसी और नंबर के टेबल पर आए। जैसे कि यहां पर 4 है, ये 1 पर भी आ रहा है। ठीक है, 1 4 जा 4, ये 4 मतलब खुद के टेबल पे भी आ रहा है, 4 के टेबल पे भी आ रहा है, 4 1 जा 4, और बच्चों ये 2 के टेबल पे भी आ रहा है। तो ये होते हैं कॉम्पोसाइट नंबर। और जैसे कि हम 3 की बात करते हैं तो बच्चों 3 हमारा है वो 1 और इटसेल्फ मतलब खुद पर ही आता है, तो ये हमारा प्राइम नंबर है और ये हमारा कॉम्पोसाइट नंबर है। वैसे ही बच्चों हम बात करते हैं 9 की, तो 9 हमारा 1 पे भी आता है, 3 पर भी आता है और खुद पर मतलब कि 9 पर भी आता है। तो बच्चों ये भी हमारा कॉम्पोसाइट नंबर है। वो नंबर जो 1 और खुद के अलावा किसी और नंबर के टेबल पर आए उनको हम बोलते हैं कॉम्पोसाइट नंबर। ठीक है, तो ये इसकी बच्चों थोड़ी सी ये इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन थी। मैंने बताया कि आपको कॉम्पोसाइट नंबर कौन से नंबर होते हैं। अब बच्चों यहां पर जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है वो हम ले लेते हैं। तो बच्चों फर्स्ट नंबर हमारा है 7 into 11 into 13 plus 13। अब बच्चों देखो यहां पर इस सारे नंबर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो बच्चों जो 1 पार्ट होगा वो हमारा होगा इतना, मतलब प्लस के लेफ्ट हैंड साइड वाला ये 1 पार्ट हो गया, और प्लस के राइट हैंड साइड में जो अलोन 30 है ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। ओके ठीक है, आपने ऐसे करना है। प्लस के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है 7 into 11 into 13 ये हमारा एक पार्ट हो गया। प्लस के राइट हैंड साइड में जो हमारा 13 है वो हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब बच्चों इन दोनों पार्ट में से यहां पर 13 देखो कॉमन है, 13 दोनों में आ रहा है, तो बच्चों हम 13 निकाल लेते हैं कॉमन। ठीक है, तो बच्चों देखो अंदर ब्रेसिस के हमारे पास क्या बचेगा। तो बच्चों देखो यहां बचेगा 7 into 11। ओके यहां पर हम इक्वल साइन लगा लेते हैं। और बच्चों यहां पर बचेगा देखो 13 बाहर निकल गया तो यहां पर 1 बचेगा। ओके अब बच्चों देखो यहां पर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखो 7 into 11 इन ब्रेसिस हमारा बन जाएगा 77 एंड प्लस 1। तो बच्चों ये देखो ये हमारा क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप में 13, 77 प्लस 1 78। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि जो 13 है वो 78 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके और बच्चों अगर हम यहां पर 13 के देखते हैं फैक्टर, तो बच्चों 13 के फैक्टर बनेंगे 13 1 जा 13। ओके और बच्चों वैसे अगर हम 78 के फैक्टर देखते हैं तो बच्चों 78 के फैक्टर बनेंगे, ये जाएगा 2 के टेबल पर, 2 3 जा 6, रिमेनिंग 1 1 और 8 18, 2 3 जा 2 9 आ 18। ओके तो बच्चों यहां पर हमारे पास आया 39, तो बच्चों ये जाएगा 3 के टेबल पर, 3 13 जा 39 और बच्चों 13 जाएगा 13 खुद के मतलब कि 13 1 जा 13। ओके तो बच्चों देखो यहां पर हमारे पास कितने सारे फैक्टर्स बन गए। 13 के हमारे पास 2 फैक्टर बन गए 1 और 13, और 78 के हमारे पास 2 फैक्टर आ गया, 3 फैक्टर आ गया, और ये 13 फैक्टर आ गया, और एक इसका खुद फैक्टर आ गया 78। ठीक है तो बच्चों देखो यहां पर 13 और 78 दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो एक ही नंबर बनेगा। ये क्या बनेगा, एक नंबर बनेगा। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 13 और 78 को हम मल्टीप्लाई करते तो 8 3 जा 24, 7 3 जा 21, 21 और 2 23, एंड 1 8 जा 8 और 1 7 जा 7। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 4 8 और 3 11, 7 8 9 1 10। ठीक है तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा कितना 1014। तो बच्चों देखो 1014 के ये सारे फैक्टर होंगे, मतलब कि इसका फैक्टर 1 भी होगा, 13 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, ओके और 78 भी होगा। ठीक है तो बच्चों देखो और इसके साथ इसका जो खुद 1000
14 भी इसका खुद का मतलब खुद इटसेल्फ भी फैक्टर होगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर 1 भी फैक्टर है, 13 भी है, मतलब 1 भी है और 1014 भी है और इसके अलावा ये सारे फैक्टर हैं। तो बच्चों ये कॉम्पोसाइट ही नंबर है, ठीक है। तो बच्चों बस हमने ये करने के बाद, ठीक है, आपको मैं बता देता हूं कि हमने कैसे लिखना है। ये सब करने के बाद देखो हमें चल गया पता कि इसके 1 और खुद के अलावा बहुत सारे फैक्टर हैं। तो लास्ट में देखो बच्चों हम बेशक चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहां पर लिख सकते हो कि ये 1014 के इक्वल है, ओके। या फिर आप ये लिखना नहीं चाहते तो आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हो और यहां पर आप लिख सकते हो लास्ट में इट इज अ कॉम्पोसाइट नंबर, इट इज अ कॉम्पोसाइट नंबर। बस इतना आपने लिख देना है यहाँ पर कॉम्पोसाइट नंबर। और मैंने आपको बता दिया कि ये कॉम्पोसाइट नंबर क्यों है, क्योंकि 1 और खुद के अलावा इसके बहुत सारे फैक्टर हैं। अब बच्चों जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब जो उसका नेक्स्ट पार्ट है, वो भी बच्चों हमने सेम ऐसे ही प्रोसेस से करना है। तो बच्चों देखो नेक्स्ट पार्ट मैं यहां पर कर देता हूं, ओके। तो बच्चों देखो अब इसको नोट कर लेना और नेक्स्ट पार्ट बच्चों हम यहां पर करते हैं। तो यहां पर देखो बच्चों नेक्स्ट पार्ट है, इसमें देखो क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड प्लस 5। तो बच्चों जो प्लस के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है उसको हम एक पार्ट मान लेंगे, ठीक है, और प्लस के राइट हैंड साइड में जो पार्ट है उसको हम सेकंड पार्ट मान लेंगे। अब बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड में से देखो यहाँ पर 5 प्रेजेंट है और राइट हैंड साइड में 5 प्रेजेंट है, तो बच्चों हम 5 को निकाल लेंगे कॉमन। अब बच्चों जब हमने 5 को निकाल लिया कॉमन तो यहाँ पर देखो रिमेनिंग लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा 7 इंटू 6 इंटू 5 तो हमने बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पर आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और बच्चों इन राइट हैंड साइड हमारे पास देखो क्या बनेगा 1 ही बचेगा, क्योंकि 5 हमने बाहर निकाल लिया। और बच्चों यहाँ पर हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 1008। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना बच्चों, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा 1008। और बच्चों राइट हैंड साइड में क्या है +1, उसको हम एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद बच्चों देखो 1008 और +1 हमारा बन जाएगा 1009, ओके। तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 1009 के साथ। अब बच्चों देखो जैसे कि यहाँ पर 5 के भी फैक्टर कितने हैं 1 और 5, ठीक है, और यहाँ पर 1009 के भी फैक्टर हम क्या लेते हैं, एक तो 1 होगा और एक 1009 खुद होगा। तो मतलब अगर इसको हम एक मल्टीप्लाई करें, इसका जो नंबर आएगा, मान लो यहाँ पर कुछ नंबर आ जाता है, तो बच्चों उसके देखो फैक्टर 1 होगा, 5 होगा, 1009 होगा और वो खुद होगा, जैसे कि यहाँ पर था, ठीक है। तो मतलब क्या है, इसके 1 और खुद के अलावा बहुत सारे फैक्टर हैं, इसलिए ये नंबर भी हमारा कॉम्पोसाइट नंबर है। बस आपको मल्टीप्लाई कर देखना बना, आप यहीं छोड़ दो, लास्ट में आप लिख दो इट इज अ कॉम्पोसाइट नंबर, इट इज ए कॉम्पोसाइट नंबर, कॉम्पोसाइट नंबर, ओके। आंसर। तो बच्चों आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ आया होगा, दोनों उसके पार्ट्स मैंने समझा दिया आपको। अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और आज के लेक्चर में हमने करना है चैप्टर रियल नंबर्स NCERT क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes they meet again at the starting point? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट काफी लंबी चौड़ी है, पर ये हमें ये कहना चाह रही है कि एक स्पोर्ट्स फील्ड है और वो सर्कुलर है। मतलब एक जैसे कि कोई स्पोर्ट्स फील्ड है, कोई पार्क हमारे पास है, ठीक है, अब मान लो कोई पार्क है और पार्क के जैसे अंदर ही या फिर आप बाहर कह लो या अंदर कह लो, यहाँ कोई फुटपाथ बना हुआ है, ठीक है। जैसे आपको अमूमन आपने देखा होगा नॉर्मली जो आपके घर के पास कोई पार्क वगैरह होते हैं तो उनके यहाँ पर एक फुटपाथ बनी होती है जिसमें लोग वॉकिंग वगैरह, जॉगिंग वगैरह, रनिंग वगैरह करते हैं, ओके। तो ऐसी ये हमारा एक स्पोर्ट्स फील्ड है, ठीक है, ठीक है, खेलने का मैदान है और उसके आसपास एक ऐसी बाउंड्री बनी हुई है। अब बाउंड्री के साथ अब कह लो कि ये फुटपाथ बनी हुई है और एक लड़की है सोनिया, जिसको मतलब वो मान लो कि इस पार्क का, इस स्पोर्ट्स फील्ड का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है,
मतलब लोग यहाँ से आते हैं, यहाँ से जाते हैं, यहाँ पर इसका दरवाजा है, गेट है। तो एक लड़की सोनिया है, वो क्या करती है कि इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, इस पार्क का चक्कर लगाती है और उसको इस पार्क का चक्कर लगाने में, मतलब स्पोर्ट्स फील्ड का चक्कर लगाने में सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स। ठीक है, कितने लगते हैं? 18 मिनट। तो बच्चों एक लड़का है रवि, जो कि इसके आसपास चक्कर लगाता है, वही स्टार्टिंग पॉइंट से, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगाता है। तो बच्चों उसको इस पार्क का चक्कर लगाने में लगते हैं 12 मिनट्स। 12 मिनट्स, ठीक है। तो बच्चों दोनों का, रवि का और सोनिया का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यही वाला है, मतलब दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो यही वाला है, और दोनों इसी डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो सोनिया को लगते हैं यहां से पूरा घूम के यहां तक पहुंचने में 18 मिनट्स, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स। ठीक है, मैंने एस से रिप्रेजेंट किया सोनिया को, और रवि को लगते हैं, मैंने इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है, 12 मिनट्स। ठीक है, तो बच्चों जाहिर सी बात है कि जो रवि और जो सोनिया है, एक तो ये बात उन्होंने क्वेश्चन में बोली गई है कि दोनों जो मतलब अपनी जो ये रनिंग या फिर जो वॉकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, सेम पॉइंट है इनका, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट इनका सेम है और सेम टाइम है। दोनों एक ही वक्त पर, एक ही समय पर स्टार्ट करते हैं। मान लो शाम को 7 बजे दोनों यहां पहुंचे और दोनों चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, दोनों भाई बहन है, ठीक है, और कोई और भी हो सकते हैं, अब जो भी समझ लो। तो दोनों को, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स, रवि को लगते हैं कितने? 12 मिनट्स। ओके, तो बच्चों जाहिर सी बात है कि जो रवि है वो सोनिया से आगे निकल जाएगा, क्योंकि सोनिया काफी धीरे चलती है, तो इसलिए रवि है उससे आगे निकल जाएगा। दोनों का जो इनिशियल पॉइंट सेम है, दोनों का टाइम सेम है, दोनों सेम टाइम पर अपनी जो ये वॉकिंग है, रनिंग है, वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो मान लो कि सोनिया जब यहां पहुंचेगी तो जाहिर बात है कि रवि यहां पहुंच जाएगा, और जब रवि का पूरा चक्कर कंप्लीट होगा तो हम मान के चलते हैं कि सोनिया यहां पहुंचेगी। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों ये प्रोसेस चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, और बच्चों एक वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि दोनों मतलब 2, 3, 4, 5 राउंड के बाद एक वक्त ऐसा आएगा कि दोनों इस पॉइंट पर, इनिशियल पॉइंट पर जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था, इस पॉइंट पर दोनों आपस में मीट करेंगे। ठीक है, मतलब दोनों एक साथ ही इस पॉइंट पर पहुंचेंगे। तो बच्चों देखो, मान लो कि एक चक्कर लगाया, वो सोनिया यहां पहुंची, और जब दूसरा चक्कर कंप्लीट किया दोनों ने, तो सोनिया यहां पहुंच सकती है। तीसरा चक्कर मतलब जब कंप्लीट किया, सोनिया थोड़ा आगे बढ़ जाएगी, यहां पहुंच जाएगी। तो जैसे टाइम चलेगा तो चौथे, 5वें, 6वें चक्कर पर वो यहां पहुंच जाएगी। ठीक है, और जो रवि है वो भी सेम टाइम पर यहां पहुंच जाएगा, दोनों एक दूसरे को देखेंगे, मीट करेंगे। तो बच्चों वो जो टाइम है कि उनको आपस में दोबारा एक साथ जो मीट करेंगे, तो उनको मतलब जो टाइम जो लगा ये सारा दोबारा मीट करने पे इनिशियल पॉइंट पर, वो कितना लगा? यहाँ लिखा है ना, दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, मतलब कितने टाइम बाद, कितने मिनट्स बाद वो दोनों आपस में स्टार्टिंग पॉइंट पर मीट करेंगे। तो बच्चों ये हमने क्वेश्चन में बताना है। ओके, तो बच्चों इसको मैं रब कर लेता हूं। सो नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट को समझा दिया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो बच्चों यहां पर मैं बोला गया है सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स और रवि को लगते हैं 12 मिनट्स। तो बच्चों यहां पर हमारे पास दो नंबर है, 18 एंड 12। ठीक है बच्चों, आपको इस बात का ध्यान रखना है, और क्योंकि हमें टाइम ही फाइंड करना है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, तो आपको टाइम ही फाइंड करना है, और यहां पर हमें टाइम ही गिवन है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के फैक्टर्स बनाएंगे। सबसे पहले बच्चों हम 18 के फैक्टर बनाएंगे। तो बच्चों ये जाएगा 2 के टेबल पर, 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। उसके बाद बच्चों हम बनाएंगे 12 के फैक्टर्स। तो बच्चों ये जाएगा 2 के टेबल पर, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। तो बच्चों उसके बाद हमने क्या करना है कि इन दोनों को फैक्टर्स को यहां पर लिख लेना है। तो बच्चों 18 के फैक्टर हमारे पास है 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, और बच्चों 12 के फैक्टर हमारे पास है 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, और बच्चों यहां पर हमारे पास 18 में जो 2 है वो 1 टाइम है, मतलब 2 की जो पावर है हाईएस्ट वो 1 है, और जो 3 है वो हमारा 2 टाइम्स है, मतलब 3 की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। और बच्चों उसके बाद
12 में हमारे पास 2 टाइम्स है, मतलब 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, और 3 हमारा 1 टाइम है, ये बच्चों 3 है हमारा, तो 3 की जो हाईएस्ट पावर है 1 है। और जब भी बच्चों हमें इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें हमें दोनों का जो टाइम है, कॉमन टाइम जो दोनों आपस में मीट कर रहे हैं, वो निकालना पड़े एट अ स्टार्टिंग पॉइंट, तो बच्चों हम सिंपली इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे नाउ एलसीएम, और जो बच्चों जो इसका एलसीएम होगा दोनों नंबर्स का, वही इनका जो टाइम होगा कि वो दोबारा जो मीट कर रहे हैं अगेन स्टार्टिंग पॉइंट पे, उनको कितना टाइम लगा, वो टाइम हम एलसीएम से फाइंड करेंगे। तो बच्चों देखो हम एलसीएम कैसे फाइंड करते थे, हम ये देखते हैं कि 18 और 12 के जो प्राइम फैक्टर्स है उनमें कौन कौन से नंबर प्रेजेंट है। तो बच्चों 2 प्रेजेंट है और 3 प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, 18 और 12 के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 3 ही 2 टाइप्स के नंबर प्रेजेंट है। और बच्चों यहाँ देखते हैं कि 2 की हाईएस्ट पावर क्या है। तो बच्चों देखो 2 की पावर यहाँ पर 1 है और 2 की पावर यहाँ पर 2 है, मतलब कि हाईएस्ट पावर 2 की 2 है। तो बच्चों सिमिलर हम देखते हैं 3 की हाईएस्ट पावर, तो बच्चों 3 की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, मतलब 3 की भी हाईएस्ट पावर 2 है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो 2 की जो पावर जो हाईएस्ट पावर 2 है तो इसको बच्चों हम 4 लिख सकते हैं, और 3 की जो हाईएस्ट पावर 2 है तो बच्चों इसको हम 9 लिख सकते हैं, एंड 4 9 36। तो बच्चों ये जो 36 है यही इनका टाइम है, कि यही इनका वो टाइम है जब ये आपस में स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मीट करते हैं। तो बच्चों यहां पर हम लिख देंगे लाइन कि आफ्टर 36 मिनट्स, आफ्टर 36 मिनट्स सोनिया एंड रवि मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमने इस टाइप क्वेश्चन में इसका सिर्फ हमें एलसीएम निकालना होता है, और जो हमारा एलसीएम आ गया वही हमारा टाइम होता है, मतलब कि उसको हम 36 मिनट्स लिख सकते हैं। तो आफ्टर 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद सोनिया और रवि आपस में दोबारा मीट करेंगे उनके स्टार्टिंग पॉइंट पर। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ आया, और इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर ये एक्सरसाइज 1.2 है ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 की जो इंट्रोडक्शन है, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। थैंक यू सो मच। Please subscribe my channel. Thank you.